एक ही वीडियो में हम देखेंगे जो अभी पेपर हुआ था मेन एग्ज़ाम 2024 में मैथ का पेपर, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप कर लें। कंफर्म है कि इसको सॉल्व करने से मैं तो ये कहता हूँ कि श्योर है कि ये पेपर और प्रीवियस ईयर का 2023 का पेपर आप सॉल्व कर लें तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं 2024 का जो मुख्य परीक्षा हुई थी अभी, तो उसका जो मैथ का पेपर है उसको हम सॉल्व करके 1 बाय 1 क्वेश्चन आर भी करेंगे। तो आप देखें और प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने पे आप श्योर हैं कि मैथ का पेपर कहा जाए कि पास कर लेंगे। ठीक है, तो सेट ए है, सेट ए के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अथवा को मिला करके। ठीक है, अथवा को भी हम सॉल्व करेंगे। देखें पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा? तो ये परवलय होता है, पैराबोला इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, आश्रित एवं संगत हल कौन सा होगा? तो ये a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ध्यान रखें ये 3 चैप्टर का है, समरी से आया है और ये सेकंड चैप्टर का है। तो ऑब्जेक्टिव देखें आप 3 और 2, मतलब चैप्टर वाइज मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ, तो आप नोट भी करते जाना और उन्हीं चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन ज़्यादा आपको सॉल्व करने। ठीक है, ये सारांश से आता तो सारांश आपको रट के जाना। ठीक है, और ये थोड़ा क्या है कि 2.1 की थ्योरी से भी आया था, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप इतना तो याद कर ही लें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे, कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये 4 चैप्टर का है और ये 4.3 के बाद तुरंत नई बुक, पूरा मैं जितना ही बता रहा हूँ तो नई बुक का सिलेबस लेकर ही बता रहा हूँ। तो ये लास्ट में आप देखेंगे समरी में दिया है। तो वास्तविक हल नहीं होते हैं, तो ये इमेजिनरी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, और अगर वास्तविक हल है तो ये वास्तविक हल के लिए होता है। ठीक है, और ये 2 मूल बराबर के लिए होते हैं। तो आपको सभी फार्मूले याद रखना, जरूरी नहीं कि इस बार ये आया तो अगली बार यही आएगा, वो दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं। हो सकता है कि ये वाला आ जाए, ठीक है ना, मैं मान के चलता हूँ कि इस बार ये आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ऐसे ही 3 चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव आया था, तो ये क्या है, संगत हल और आश्रित हल आया था। तो ये अद्वितीय हल कहलाता है, या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, या संगत हल। तो इसका नाम है, हो सकता है कि इस बार ये आ जाए, ये कि यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो ये कहलाता है क्या, समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, समांतर रेखा, इसका एक नाम और है, इसका संपाती रेखा भी नाम है। ठीक है, संपाती रेखा, ये समांतर रेखा है, असंगत हल है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, और इसी का एक और नाम है कोई हल नहीं। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वही रिपीट होगा, बट इतना भी आप कर लेते हैं तो श्योर है कि इन्हीं में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रिटर्न में आएगा। जो भी मैं यहाँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ऑप्शन की जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। ये चैप्टर 5 से आया है। ठीक है, एनसीईआरटी के। कहा 11वां पद ज्ञात करें। तो श्योर है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये रिपीट ना हो, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। तो याद रखें 11वां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a + 10d। ठीक है, a + 10d। तो यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू होती है इसको a बोलते हैं, तो इसको आप यहाँ रखेंगे -3 + 10 इंटू, अब d का मान निकालना है तो d की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है a2 - a1। तो आप a2, ये जो है ना, ये a2 है, -1/2, तो 1/2 माइनस, और ये फर्स्ट टर्म है तो इसको लिखेंगे ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 + 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अप करो, तो जैसे ही करोगे तो 3 और 2 का गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, तो -1 + 6/2, देन आया 5/2। तो डी की वैल्यू आई, तो यहाँ रखेंगे आप 5/2, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 5। तो -3 और 5 से 5 के गुणा, तो 5 × 5 = 25, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होते कितना हुआ 23। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 मिनट, 23 नहीं 22, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22। इसका ऑप्शन सेकंड। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा 5.2, ये 5.2 का है। ठीक है, तो 5.2 के आप स्टडी करके जाएं, कंफर्म एक क्वेश्चन आना है, इसी प्रकार से आएगा पद वाला। जितना भी क्वेश्चन में दिया हो कि ये वाला पद, 10वां पद, 8वां पद, 9वां पद, तो आप वहाँ जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के मिले वो पढ़ें और एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध यूनानी
गणितज्ञ का समय काल क्या है, तो ये 642 माइनस 4 640 से 546 ईसा पूर्व था। तो आप इसको स्टडी करके जाएं। ये 6.1 के तुरंत बाद आप देखेंगे तो एक कहा जाए कि डायग्राम बना है, उसमें इन्हीं के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो 6.1 का फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपको पूरा रट के जाना है। साथ ही साथ जितने भी आपको पूरे एनसीईआरटी में डायग्राम मिले तो उनके बारे में, जो भी लेखक दिए उनके बारे में, लेखक परिचय के बारे में देखें। जितने भी गणितज्ञ दिए हों उनके बारे में तो पूरी स्टडी आपको कर लेना, उम्र उनको क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हर एक चैप्टर की स्टडी करके जाएं। क्वेश्चन फिर से इसी प्रकार से बनेगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु P 3 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगेगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसे PQ कहेंगे, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। श्योर है फिर से इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा, कंफर्म है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। तो ये 7.1 कि आप स्टडी करें, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा जरूर सॉल्व करें। पहले में 3 क्वेश्चन हैं, तुमको पूरे अच्छे से लगा ले, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, x2 - x1, तो ये याद रखें, ये कहलाता है x1, ये कहलाता है y1, फिर ये कहलाता है x2 और ये कहलाता है y2, ठीक है। तो हम x2 पहले रखेंगे, तो -2 x2 - x1 फिर -3 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर आपको प्यार से करना है, ऐसे y2, तो y2 हुआ -3 और -y1, तो ये -2 हो गया ये, ठीक है। स्क्वायर करिए, देन इक्वल, रूट लगाइए, दोनों सेम सिंबल ऐड हो जाते हैं, याद रखना है। अगर एक जैसे साइन दिखे आपको, चिन्ह मिले तो ऐड होते हैं। तो ये दोनों ऐड हुए तो 3 2 5 हुआ, तो -5 का होल स्क्वायर, और इसमें भी आप देखेंगे सेम सिंबल है तो ऐड होंगे, लेकिन साइन नहीं जाएगा, ठीक है, यानी चिन्ह वही रहेगा। ऐड करें तो ये हुआ 25, 5 का 2 बार स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 का 2 बार स्क्वायर, तो 25 हुआ, 25 25 हुआ 50, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है इसका। तो जब ये 50 हो गया, तो जब इसका एलसीएम निकालें तो 5 दाम 50 होता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बना 50, है नहीं, ये 5 जो है बाहर आ जाएगा। और जब 5 बाहर आ गया तो बचा क्या, √2। और आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही कहा जाए कि ईजी आया था, थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा था, गहराई से देखा गया था कि आपसे ऐसी वैल्यू फाइंड करना आता है कि नहीं। तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है। अब इसको आपको इंटू करना था, तो 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7। तो ये करेक्ट आंसर जो हुआ 7.07। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इनको क्या है, डिस्टेंस निकालना भी जाने, साथ ही साथ रूट को सॉल्व करना जाने। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ज़्यादा कहा जाए कि आपको टफ पड़े तो छोड़ दें, ठीक है। लेकिन मैं श्योर बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, बट जो भी बच्चे ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं वो ऐसे क्वेश्चनों की स्टडी करके जाएं। ये पेपर जो है आपके कहा जाए कि 2024-25 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहें, जो भी बच्चे नए स्टूडेंट देख रहे हैं, और जो जिनको भी पास होना तो वो तो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं। अगर इतना भी आप कर लेते हैं, जितनी मैं टॉपिक बताते जा रहा हूँ आप इतना नोट कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, यू कैन क्वालिफाई, ठीक है। चलिए, ये 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से नोट आउट कर लें। पैराबोला हो गया, सी ऑप्शन है। यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू के लिए ये रहेगा, 22 टर्म रहेगा, साथ ही साथ 640 और ये आपके 707, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आया 1.3 से आया, तो आप रेशनल इरेशनल नंबर भी आइडेंटिफाई करके जाइए, ठीक है। चर x की बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात बोलते हैं। तो इसको आप याद कर लें, बहुपद की घात। ये सारी चीज़ें बेसिक है, 2 चैप्टर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो पूरा जितना बोल्ड है वहाँ से पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आया था, ठीक है। द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 को हल करने के द्विघात सूत्र, ये 4 चैप्टर का फिर समरी से आया। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो x बराबर -b ± √b² - 4ac, ठीक है, -4ac। इस चीज़ को याद रखें, अच्छे से लिखें पूरा। ये यहाँ पे लिखा है b² - 4ac/2a है, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से लिखें, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। अगला, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 6 चैप्टर से आया था। 6 चैप्टर 6.1 का खाली स्थान जितना भी है आप रट के जाओ, कोई ना कोई रिटर्न आता है। समांतर श्रेणी में 205 पदों की संख्या, मोस्ट लगवाया था मैं बच्चों को कि ये आएगा, और आया भी। पदों की संख्या एक ऑप्शन में भी दिया था,
कहा जाए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, पदों की संख्या यहाँ पे भी कितनी होगी। तो इसके लिए ट्रिक होता है, फार्मूला होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म है यानी ए की वैल्यू जो है 7 है, ठीक है। इसके बाद हम डी निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला A2 - A1 वही रहेगा। बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करें, कहा जाए 5.1 की प्रैक्टिस करें, दूसरा तीसरा क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करें, काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें और ये डी का मान निकालना सीखें। यहाँ पे डी का मान A2, तो A2 मतलब ये दूसरा पद और पहला पद A1, तो 13 - 7 = 6 आया, ये डी आ गया। अब बोला है में पदों की संख्या कितनी थी, ये जो है लास्ट टर्म इसको कहते हैं an, तो an हो गया। तो अब यहाँ से फार्मूला आप लगाएंगे तो आंसर देखिए आएगा, लगे तो यह लिखिए an = a + n - 1d, और an की वैल्यू कितनी हो गई 205 = a हुआ 7 + n की वैल्यू नहीं दी है, और d का मान क्या है आपका, d आप यहाँ देखें तो 6 निकाला गया था। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 205 ये 7 इधर चलाया, -7 हुआ, n - 1 और ये 6 रखिए, तो 7 घट जाएगा तो 8 × 7 = 15, तो 198 हो गया, = n - 1 और 6 डिवाइड पे आ गया, ठीक है। 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 डिवाइड हुए 33, n - 1। तो अब यहाँ 33 और 1 इधर आ गया, तो n की वैल्यू ये माइनस था, तो ये वो 34 = n। तो पदों वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए, तो इसका करेक्ट आंसर 34 होगा। तो सॉल्व करके आप जान जाएंगे, अदरवाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। ध्यान दे, बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर ये 5 का क्वेश्चन है, और जितने भी बोल आप पदों की संख्या याद करें उनको याद सॉल्व कर लें। आप फिर से आएगा त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसके कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई, ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये समरी से आया। ये है पुरानी नई किताब 11 चैप्टर का है, तो 11 चैप्टर में समरी से आया है। इसका आंसर जो होता है θ/360 × 2πr, ठीक है, ये आया। और साथ ही साथ एक और फार्मूला इसमें दिया है, ये क्या है, चाप की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का अगर फार्मूला आ जाता क्षेत्रफल का, तो हम थोड़ा फार्मूला चेंज करते, θ/360 × πr²। तो फार्मूले सभी याद करके जाने हैं, समरी जितनी भी है आप रट लो, आप ऑब्जेक्टिव पास हो जाओगे, क्योंकि 30 नंबर का 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आएगा या 30 का, तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पहला हो जाएगा इरेशनल नंबर, दूसरा है पावर ऑफ बहुपद की घात है तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसका फार्मूला हो जाएगा x = -b ± √b² - 4ac/2a। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेंगे। इसमें टर्म जो है फाइंड द टर्म 34 ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका हो जाएगा θ/360 × πr², 2πr। πr² होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये यहाँ पे पूछा गया है। लेंथ ऑफ आर्क पूछ लिया, अगर पूछता है एरिया ऑफ सेक्टर देन आप πr² का यूज करते, बाकी वही रहता θ/360, ठीक है। तो इस प्रकार ये इन द ब्लैंक्स भी हो कंप्लीट। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पे।